चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शब्द के बारे में जो हम सब ने सुना है लेकिन शायद पूरी तरह समझा नहीं। मेंटल टफनेस यानी मानसिक दृढ़ता। हमारे हाथ एक ऑडियो बुक का सारांश लगा है जिसका नाम है द आर्किटेक्चर ऑफ रेजिलियंस ट्रेनिंग फॉर मेंटल टफनेस। और आज हम इसी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दिमागी मजबूती आखिर है क्या भला। क्या ये कोई सुपर पावर है जो कुछ लोगों के पास होती है या ऐसे बनाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, जैसे जिम में मसल्स बनाते हैं वैसे किताब की शुरुआत ही एक बड़ी मजेदार लाइन से होती है, जिंदगी आसान नहीं होती, आप मजबूत बनते हैं। सुनने में तो अच्छा लगता है पर सवाल वही है, कैसे? और यही आज की हमारी बातचीत का केंद्र है। कैसे? क्योंकि ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये एक पैदाइशी गुण है, कोई मजबूत पैदा होता है कोई नहीं। पर स्रोत इस सोच को पूरी तरह खारिज कर देता है। वो कहता है कि दबाव, तनाव, डेडलाइन, असफलता ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। लोग इसलिए नहीं टूटते कि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि उनका दिमाग इस दबाव को झेलने के लिए प्रशिक्षित यानी अनट्रेन्ड है। अनट्रेन्ड। और यहीं पर सबसे बड़ा आइडिया सामने आता है। मानसिक दृढ़ता जन्म से नहीं मिलती, इसे बनाया जाता है। अच्छा, ये कोई किस्मत की बात नहीं, ये एक कौशल है। ठीक वैसे ही जैसे साइकिल चलाना या कोई नई भाषा सीखना। इसे सीखा जा सकता है, इसे विकसित किया जा सकता है। तो अगर इसे बनाया जा सकता है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि कोई चीज इसे बनने से रोकती भी होगी या इसे कमजोर करती होगी। हाँ, इसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मेरा पहला अंदाजा तो होगा शायद डर या नकारात्मक सोच। ये बिल्कुल वाजिब अंदाजा है, लेकिन किताब एक ज्यादा हैरान करने वाला जवाब देती है। मानसिक मजबूती का सबसे बड़ा दुश्मन है आराम, यानी कंफर्ट। आराम? ये तो बड़ा अजीब है। हाँ, सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इसके पीछे एक तर्क है। हमारा दिमाग एवोल्यूशन के हिसाब से हमेशा आसान रास्ता, सुरक्षित रास्ता और कम से कम मेहनत वाला रास्ता। बिल्कुल, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। बेसिकली ऊर्जा बचाओ। मतलब मुश्किल से बचो, तनाव से दूर रहो, मेहनत मत करो। हमारा दिमाग डिफॉल्ट रूप से यही चाहता है। सही कहा, लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है। जिस चीज से हमारा दिमाग हमें बचाने की कोशिश कर रहा है, यानी मुश्किल और तनाव, वही चीज हमें मजबूत बनाती है। ओह, अच्छा। हर बार जब हम किसी मुश्किल काम से बचकर आसान रास्ता चुनते हैं, हम अनजाने में अपनी सहन शक्ति की मांसपेशियों को कमजोर कर रहे होते हैं। तो किताब में जो एक समीकरण दिया है वो इसी बात को कहता है। आसान रास्ते, मुश्किल जिंदगी। मुश्किल रास्ते, मजबूत दिमाग। Easy choices lead to a hard life and hard choices lead to a strong mind. ये सुनने में जितना सरल है उतना ही गहरा भी है। हाँ, पर यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जानबूझकर अपने लिए मुसीबतें खड़ी करें। बेवजह की परेशानियां मोल लेने की बात नहीं हो रही। सही। इसका मतलब है कि जो जरूरी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, चाहे वो ऑफिस का कोई मुश्किल प्रोजेक्ट हो, कोई कठिन बातचीत हो या सुबह आलस छोड़कर उठना हो, उनसे मुंह ना मोड़ें। उनका सामना करें। हाँ, क्योंकि वही सामना करने की प्रक्रिया ही वही तो ट्रेनिंग है। ठीक है, तो ये मजबूती आराम से बचकर और मुश्किलों का सामना करके बनती है। लेकिन एक और गलतफहमी है जो लोगों को अक्सर होती है। उन्हें लगता है कि मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब है पत्थर दिल हो जाना, कोई भावना ही महसूस न करना। सही कहा। लोग इसे आक्रामकता या भावनाओं के दमन से जोड़ लेते हैं, जबकि स्रोत कहता है कि मानसिक दृढ़ता आक्रामकता नहीं बल्कि नियंत्रण है। नियंत्रण। ये भावनाओं को खत्म करने के बारे में नहीं, बल्कि भावनाओं के बावजूद सही काम करने के बारे में है। जैसे निराश होने पर भी शांत रहना। हाँ, गुस्सा आने पर भी चिल्लाने के बजाय सोच समझकर जवाब देना। बिल्कुल। या फिर जब आप पूरी तरह थक चुकी हो और आपका मन कह रहा हो कि बस अब और नहीं, तब भी अपने अनुशासन पर टिके रहना। ये आसान नहीं है, पर शायद यही असली नियंत्रण है। बिल्कुल। और यहीं पर वो सबसे शक्तिशाली विचार आता है जो सब कुछ बदल सकता है। क्या है वो? आप घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। सोचिए इसके बारे में। ट्रैफिक जैम, किसी का बुरा बर्ताव, अचानक आई कोई समस्या, ये सब हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। सही बात है। ज्यादातर लोग इन्हीं भारी घटनाओं पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं और परेशान होते रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ या ये नहीं होना चाहिए था। हाँ, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत इंसान अपना फोकस बाहरी घटना से हटाकर अपनी आंतरिक प्रतिक्रिया पर ले आता है। वो ये समझता है कि बाहर चाहे जो भी हो, शांति बनाए रखना, रिलैक्स रहना
और अपने अगले कदम के बारे में सोचना, ये मेरे हाथ में है। तो शक्ति का केंद्र बाहर से अंदर आ जाता है। एग्जैक्टली। आप हालात के गुलाम नहीं रहते, आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं। और ये नियंत्रण ही शायद वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ बनता है। इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। अगर कोई अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीख भी ले तो मुश्किल ही रहती है। हाँ बिल्कुल। तो एक मानसिक रूप से मजबूत इंसान इन मुश्किलों को देखता कैसे है, उसका नजरिया कैसे अलग होता है? बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर लोग मुश्किलों को एक सजा, एक बोझ या एक रुकावट की तरह देखते हैं। हाँ। लेकिन स्रोत कहता है कि मजबूत मानसिकता वाला व्यक्ति इसे ट्रेनिंग की तरह देखता है। ट्रेनिंग? हाँ, ये एक बहुत बड़ा नजरिया बदलाव है। हर चुनौती एक ट्रेनिंग का मौका है। किताब में इसके कुछ उदाहरण दिए हैं जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाते हैं। जैसे वो कहते हैं, तनाव सहनशीलता बनाता है। स्ट्रेस बिल्ड्स टॉलरेंस, असफलता समझ बढ़ाती है। फेलियर बिल्ड्स अंडरस्टैंडिंग। अस्वीकृति आत्मविश्वास बनाती है। रिजेक्शन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। और दबाव स्थिरता बनाता है। एंड प्रेशर बिल्ड्स कंपोजर। ये सारी चीजें जिन्हें हम आमतौर पर नकारात्मक मानते हैं, असल में हमें गढ़ने का काम कर रही हैं। बिल्कुल। लेकिन चलिए इनमें से एक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे असफलता समझ बढ़ाती है। ये सुनने में एक क्लीशे जैसा लगता है ना? हाँ बिल्कुल। हर कोई कहता है कि गलतियों से सीखो, तो इसमें नया क्या है? सही सवाल है। इसके पीछे एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। स्रोत के अनुसार ये सिर्फ क्या नहीं करना है ये सीखने के बारे में नहीं है। तो फिर? ये असफलता को एक सामान्य और जरूरी प्रक्रिया के रूप में देखने के बारे में है। जब आप असफल होते हैं और फिर से उठ खड़े होते हैं तो आपके दिमाग में एक नया न्यूरल पाथवे बनता है। ये एक घटना मात्र है। हाँ। ये आपके आत्मसम्मान को असफलता के परिणाम से अलग करना सिखाता है। मतलब ये समझना कि मैं असफल हुई हूं, न कि मैं एक असफल इंसान हूं। ठीक यही। और दूसरा उदाहरण भी बहुत दिलचस्प है। कौन सा? अस्वीकृति आत्मविश्वास बनाती है। ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। रिजेक्ट होने से तो आत्मविश्वास टूटता है। आमतौर पर यही होता है, लेकिन अगर आपका नजरिया ट्रेनिंग वाला है तो हर ना आपको ये सिखाती है कि आप अस्वीकृति को झेल सकते हैं। आप जिंदा रहते हैं, दुनिया खत्म नहीं होती। धीरे धीरे आपकी खुशी और आपका आत्ममूल्य दूसरों की हाँ या ना पर निर्भर रहना बंद कर देता है। अच्छा। आपको ये आत्मविश्वास मिलता है कि चाहे नतीजा कुछ भी हो, मैं ठीक रहूंगा। ये बाहरी सत्यापन, मतलब एक्सटर्नल वैलिडेशन से मिली आजादी है, और यही असली आत्मविश्वास है। तो ये सब नजरिए का खेल है। बिल्कुल। लेकिन कहना आसान है, करना मुश्किल। जब असल में कोई बड़ी मुश्किल आती है तो उस वक्त ये याद रखना कि ये मेरी ट्रेनिंग है, बहुत कठिन होता है। होता है। तो कोई इस नजरिए को अपनाए कैसे? वो कौन सा टूल है जिससे ये बदलाव लाया जा सकता है? इसका जवाब स्रोत आत्मसंवाद यानी सेल्फ टॉक में देता है। सेल्फ टॉक? हाँ, हम दिन भर अपने आप से जो अंदर ही अंदर बात करते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। हमारी अंदरूनी आवाज ही हमारी सीमाएं तय करती है। और वही तय करती है कि हम किसी स्थिति को सजा के रूप में देखेंगे या ट्रेनिंग के तौर पर। बिल्कुल। हाँ, किताब में 2 तरह की मानसिकता की बात की जाती है। एक है कमजोर मानसिकता, जिसकी अंदरूनी आवाज कहती है ये बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हाँ, ये एक पीड़ित वाली यानी विक्टिम मानसिकता है। और दूसरी तरफ है मजबूत मानसिकता, या जिसे हम योद्धा मानसिकता कह सकते हैं। उसकी अंदरूनी आवाज कहती है ये ट्रेनिंग है, शांत रहो और सोचो, बस अगला कदम उठाओ, आगे बढ़ते रहो। ये आदेश हैं, शिकायतें नहीं। हाँ, और लेखक की एक बहुत दमदार लाइन है, आपका दिमाग आपके विचारों को आदेश की तरह सुनता है। अगर हम उसे कहेंगे कि ये नामुमकिन है तो वो उस पर यकीन कर लेगा और कोशिश करना बंद कर देगा। बिल्कुल। और अगर हम उसे कहेंगे कि ये एक चुनौती है जिसे पार करना है तो वो उसके लिए रास्ता खोजना शुरू कर देगा। सही। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। क्या? वो सोचते हैं कि ये सब किसी बड़ी मुसीबत के समय करने वाली चीजें हैं। अच्छा, कि जब संकट आएगा तब मजबूत बनेंगे। हाँ, पर स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि मानसिक शक्ति संकट के समय बनती नहीं है। तो कब बनती है? वो उस समय सिर्फ प्रकट होती है। बनती तो वो रोज की छोटी छोटी आदतों से है। किस बारे में बात कर रहे हैं? हम उन छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसलों की बात कर रहे हैं जहां हम आराम और अनुशासन के बीच में से एक को चुनते हैं। जैसे थके होने पर भी जिम जाना,
मन न होने पर भी जो किताब पढ़नी शुरू की थी उसके 2 पन्ने पढ़ना। मुश्किल काम को टालने की बजाय सबसे पहले उसे खत्म करना। हाँ, अपने बनाए हुए मानकों पर टिके रहना, तब भी जब कोई देख ना रहा हो। और इन्हीं छोटी छोटी जीतों से वो बनता है जिसे किताब में मनोवैज्ञानिक कवच या साइकोलॉजिकल आर्मर कहा गया है। सही कहा। ये शब्द मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल सही तस्वीर पेश करता है। हर बार जब आप अनुशासन चुनते हैं, आप अपने कवच में एक और परत जोड़ते हैं। ये रोज की छोटी छोटी जीतें हैं आपके दिमाग को सबूत देती हैं कि मैं वो इंसान हूं जो मुश्किल काम भी करता है। फिर जब कोई बड़ी चुनौती आती है तो आप खाली हाथ उसका सामना नहीं करते। आपके पास ये कवच होता है जो सालों के अनुशासन और छोटी छोटी जीतों से बना है। और इसी कवच से जुड़ा है किताब का आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, कौन सा? जो टैलेंट और मेहनत की पुरानी बहस को एक नया मोड़ देता है। वो कहते हैं, बिना दृढ़ता के प्रतिभा दबाव में बिखर जाती है। टैलेंट collapses अंडर प्रेशर विदाउट टफनेस। बिल्कुल। ये हमने अनगिनत बार देखा है, चाहे वो खेल हो, बिजनेस हो या कला। बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली लोग होते हैं, लेकिन जैसे ही दबाव बढ़ता है उनका प्रदर्शन बिखर जाता है। सही बात है। क्योंकि प्रतिभा आपको खेल में ला सकती है, लेकिन दबाव के क्षणों में आपको खेल में बनाए रखने का काम मानसिक दृढ़ता करती है। हाँ, कौशल आपको मौके दिला सकता है, पर उन मौकों पर टिके रहने और जीतने में मदद सिर्फ आपकी दिमागी मजबूती करती है। बिल्कुल। और स्रोत इसमें एक और गहरी परत जोड़ता है, अच्छा। जो है अस्थायी भावनाओं से खुद को अलग करने की क्षमता। सही। सोचिए, मोटिवेशन, आत्मविश्वास, ऊर्जा, ये सब चीजें स्थायी नहीं हैं। सही। ये लहरों की तरह हैं जो आती जाती रहती हैं। आज आप बहुत मोटिवेटेड महसूस कर सकती हैं, कल शायद बिल्कुल नहीं। और ज्यादातर लोग काम करने के लिए मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। अगर फीलिंग नहीं आ रही तो काम नहीं होगा। यही सबसे बड़ा जाल है। मानसिक रूप से मजबूत लोग इन भावनाओं पर निर्भर नहीं रहते। तो वो किस पर भरोसा करता है? वो अपने सिस्टम, अपने अनुशासन और अपने मानकों पर भरोसा करते हैं। उनका काम उनकी भावनाओं का मोहताज नहीं होता। वो इसलिए काम नहीं करते कि उनका मन है, बल्कि इसलिए करते हैं कि वो काम जरूरी है। सही। यही वो चीज है जो उन्हें लगातार आगे बढ़ाती रहती है, अच्छे दिनों में भी और बुरे दिनों में भी। वो जानते हैं कि भावनाएं बदल जाएंगी, लेकिन किया गया काम हमेशा रहेगा। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो सार ये निकलता है कि मानसिक दृढ़ता कोई जादुई चीज नहीं है, बल्कि ये एक सीखा जा सकने वाला कौशल है। हाँ। और इसे बनाने की प्रक्रिया मुश्किलों को ट्रेनिंग की तरह देखने, अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने, अपनी अंदरूनी बातचीत को बदलने और सबसे जरूरी रोज के छोटे छोटे अनुशासनों से एक मनोवैज्ञानिक कवच तैयार करने से होती है। बिल्कुल। और ये मनोवैज्ञानिक कवच वाली बात एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करती है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या? अगर हमारी मुश्किलें और हमारा रोज का अनुशासन इस कवच के लिए कच्चा माल हैं, तो एक व्यक्ति आज अपने दिन भर के फैसलों से, चाहे वो अलार्म बजने पर उठने का फैसला हो या कोई मुश्किल काम शुरू करने का, अपने लिए किस तरह का कवच बना रहा है? सही। क्या वो एक ऐसा कागजी कवच बना रहा है जो पहले दबाव में ही फट जाएगा, या फिर एक ऐसा फौलादी कवच जो बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सके? इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।